नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉमन क्वेरी मुझे आती है व्हाट्सएप और ईमेल में कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ, तो मेरा पहला जो 1 लाख रुपए है वो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ स्टॉक मार्केट में। आप क्वेरी को अच्छी तरह से समझ लेना। क्वेरी ये नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा डालूं, प्रोविडेंट फंड में कैसे पैसा डालूं, पोस्ट ऑफिस में कैसे पैसा डालूं और बाद में कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में कैसा डालूं। नहीं, क्वेरी ये नहीं है। क्वेरी ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और वो मुझे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। पर क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो मेरे पास 1 या 2 लाख रुपए वो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। सिंपल क्वेरी समझ में आ गई। अब इसका आंसर इजी भी है और उतना डिफिकल्ट भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन 100 लोगों को पूछो या तो यूट्यूब पे 1,000 चैनल है, उन सभी को आप ईमेल करो, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक्स है। कोई कहेगा ये 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, कोई कहेगा ये 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। तो एक्चुअली इसका सही आंसर कुछ भी नहीं है और इसका गलत आंसर भी कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके हजारों आंसर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा और मेरा मोटिवेशन यही है, मेरा एम यही है कि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूं कि सोचना कैसे है कि आपके पास 1-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको स्टॉक मार्केट में डालना है। जब भी मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता हूं बताइए, जो कोई नहीं करता। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी ये जो कैपिटल है 1 या 2 लाख रुपए, वो कैसी कैपिटल है। मतलब क्या आपको ये कैपिटल अचानक आज से 2 या 3 महीने बाद आधी रात को जरूरत पड़ने वाली है इमरजेंसी में, क्या ये ऐसी कैपिटल है? या तो ये ऐसी कैपिटल है कि जब आराम से 3 साल 5 साल 7 साल तक आप उसको टच भी ना करो तो भी चलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। इसके पीछे का एक मैं आंसर बताता हूं। अगर कोई बंदे की ऐसी कैपिटल है कि जो बोल सकता है कि सर मुझे इमरजेंसी में ये पैसे की जरूरत पड़ सकती है और मैं इतने लॉन्ग टर्म तक को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको बहुत ही सेफ स्टॉक होते हैं, जो कंजर्वेटिव स्टॉक्स होते हैं उसमें पैसा डालना चाहिए। जो सेफ स्टॉक होते हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां होती है, अगर उसमें पैसा डाले तो उसमें उतार चढ़ाव थोड़े कम आते हैं, तो पैसा बच भी जाएगा, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो वो बंदा निकाल भी लेगा। पर अगर आप किसी को पूछो कि भाई मुझे 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, स्टॉक में नया हूं, और वो बंदा आपको कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर दे कि जिसमें ग्रोथ तो अच्छा है पर वो थोड़े एग्रेसिव स्टॉक है, तो हो सकता है कि जब आपको पैसा चाहिए तब सिचुएशन ऐसी हो कि उसमें ऑलरेडी 10-20% डाउन हो वो सब चीजें, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ गलत हो चुका, मुझे फंड की जरूरत है पर मैंने तो 1 लाख डाला था, अभी तो मिल रहे मुझे 80,000 रुपए। ये जो पूरा कन्वर्जेशन मैंने पहली 5 मिनट में आपको किया ना, ये कन्वर्जेशन कोई नहीं करेगा। आप क्वेश्चन पूछ लो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपकी ये कैपिटल कैसी है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। नॉर्मल सिनारियो में समझ लो कि आपको ये कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पर आपको स्टॉक में ही पैसा डालना है, तो आइडियली अगर आप नए नए हो स्टॉक मार्केट में तो बहुत सिंपल तरीके से आप यही सोच सकते हो कि यार एक काम करता हूं मैं अगर 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, 10,000 या तो 20,000 करके 5 या 6 स्टॉक में ये बंटवारा कर देता हूं, डाइवर्सिफाई कर देता हूं, तो आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक होने चाहिए कि जो स्टैंडर्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हो, मतलब ब्लू चिप वाले स्टॉक जो ट्रस्टेबल स्टॉक हो। और कुछ स्टॉक ऐसे होने चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रोथ हो। बस इतना ही आपको सोचना है। इनिशियल लेवल पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इतने ज्यादा फॉर्मूला, इतनी ज्यादा बुक पढ़ो, इसको फॉलो करो उसको फॉलो करो, कोई बात नहीं। हमको चाहिए थोड़ा प्रोटेक्शन, हमको चाहिए थोड़ा ग्रोथ, बस वही फोकस करना है और कुछ फोकस करना नहीं है। राइट, समझ गए इतनी बात? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HDFC बैंक ले लो, जैसे कि SBI ले लो, जैसे कि डीमार्ट ले लो, जैसे कि बजाज फाइनेंस ले लो, जैसे कि ITC ले लो। ये सब स्टॉक कैसे है पता है? कि वो एवरग्रीन स्टॉक है, वो आपको रिटर्न देंगे, स्टैंडर्ड रिटर्न। जैसे कि TCS ले लो, इंफोसिस ले लो, मैंने काफी सारे 8 या 10 स्टॉक आपको बोल दिए। ये स्टॉक क्या है पता है? ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो आपको रिटर्न देंगे, स्टैंडर्ड रिटर्न देंगे और बहुत ज्यादा वो नीचे नहीं आते हैं, वो ऐसे स्टॉक है। तो समझ लो कि आपने ऐसा सोचा कि यार मेरे पास 1 लाख है तो उसको 10-10,000 में डिवाइड कर दो, तो आपको 10 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
अगर 10 स्टॉक में नहीं करना है तो 15-15 हजार करके 7 या 8 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो 2-3 स्टॉक आप ऐसे ब्लू चिप वाले पकड़ लो कि जो आपको एवरेज स्टैंडर्ड रिटर्न दे, और कुछ स्टॉक एग्रेसिव पकड़ लो कि जिसका फ्यूचर अच्छा हो, जैसे कि CDSL करके स्टॉक है कि जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो देख लो। जैसे कि माइंड ट्री करके एक स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्टॉक है। जैसे कि डेल्टा कॉर्प है जो कसिनो और गेमिंग स्टॉक है, तो आप उसको पकड़ लो। फार्मास्यूटिकल साइड जाओ, उसमें जो एक दो नए स्टॉक है, या तो जो डायग्नोस्टिक लैब वाले स्टॉक स्टॉक है, डॉक्टर लाल पाथ करके हैं, वो सब ऐसे स्टॉक कुछ चूज कर लो कि जो थोड़े एग्रेसिव है, नए हैं, जिसमें से थोड़ा पैसा बन सकता है। एक इंडस टावर करके स्टॉक है जो जो 4G और 5G सर्विसेज देता है, जिसमें आने वाले साल में जैसे ही 5G रोल आउट होगा तो बहुत बड़ा इसमें भी ग्रोथ दिखने वाला है। तो कुल मिला के आपको 2-3 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जो इमर्जिंग कंपनियां हो, जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ आने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स, टाटा पावर जैसे स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हर 6 महीने, हर एक साल में काफी सारी चीजें मार्केट में चेंज होती रहती है। तो मैं अभी ये आप वीडियो में बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप वही स्टॉक में आप पैसा डालो। मैं तो अब एग्जांपल दे रहा था कि सोच लो कि आप 7-8 स्टॉक में पैसा डालना चाहते हो, तो 3-4 ऐसे स्टॉक लो जो थोड़े सेफ और 3-4 आपको ग्रोथ दे सके। बस इतना ही आपको सोचना है। आपको एक काम करना है, अगर आप सही में स्टॉक मार्केट में नए हो और अगर आप 1-2 लाख पहली बार स्टॉक में ही डालना चाहते हो, तो आप मुझे उसी टाइम पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं थोड़ी पर्सनल गाइडेंस आपको व्हाट्सअप में ही दे दूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टॉक मार्केट में सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि स्टॉक मार्केट सिंपल है, उसको सिंपल रखो। पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क मत लो। नई नई जो कंपनियां, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे दो, पेटीएम का स्टॉक देखो, जोमेटो का स्टॉक देखो, नायका का स्टॉक देखो, ये सब स्टॉक को यूट्यूब चैनल से बहुत सारा सेल किया था, ब्रोकर ने बहुत सारा सेल किया था कि ये देखो कैसी कैसी कंपनियां। सब में इन्वेस्टर फंसे पड़े। उल्टे जो नए रिटेलर्स आते हैं, जो अलग अलग ऐप डाउनलोड करके पैसा डालते हैं, सब रो रहे हैं। तो मैं जो एडवाइस दूंगा वो एकदम सच्ची एडवाइस दूंगा। मैंने आज तक मेरे कोई ट्रेडर या तो इन्वेस्टर को ऐसा नहीं बोला देखो पेटीएम आ रहा है, जोमेटो आ रहा है, नायका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि ये सब नई कंपनियां हैं, इसके बिजनेस मॉडल बहुत नए हैं। अभी उनको मार्केट में क्या हो रहा है वो सब कुछ टेस्ट करना है। तो इतनी इमर्जिंग नई नई कंपनियों में आप पैसा मत डालो, समझ रहे हो आप। हाँ, नई स्मॉल कंपनियों में पैसा डालो, पर ऐसे सेक्टर में पैसा डालो कि जहां पे चीजें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, ठीक है, तभी हम पैसा डालेंगे। तो ये भी मैंने नए लोगों को बोल दिया। बाकी नए लोग आते हैं जो नई नई कंपनी में पैसा डालते हैं, वैसा भी हमें नहीं करना है। तो आई होप कि आपको एक सोचने का तरीका इस वीडियो में मिला होगा। अगर इतना क्लियर है और आप नए नए इन्वेस्टर और आपको कुछ क्वेरी हो रही है कि क्या किया जाए, तो उसी टाइम मुझे व्हाट्सअप कर दो। मैंने व्हाट्सअप में और वेबसाइट और यूट्यूब में हर एक जगह पे दिया हुआ है। अग्री? कमेंट करना, सजेशन आपके देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते रहेंगे अपने नए नए वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।